ओके, हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ, दैट इज एसी सर्किट्स के बहुत दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, दैट इज योर एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, अभी पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू स्टार्ट करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये एसी क्या होता है। आई आपको बता रहेगा, एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, बराबर। मतलब जो बाई डायरेक्शनल है, जो पॉजिटिव में भी जा रहा है और नेगेटिव में भी जा रहा है। ठीक है, सो इफ आई टू ड्रॉ एन एसी सिग्नल, देखो ऐसे मैं ड्रॉ करूंगा उसको, ये मेरा एसी सिग्नल का वेव फॉर्म बनेगा, बराबर, जो भाई पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अभी ये जो एसी सिग्नल जो है ना, इसका अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है ईएमएफ नाम का, सेकंड है तुम लोग का करंट नाम का। ठीक है, अगर मुझे इस वेव फॉर्म को इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है, मुझे बताओ, कहना है सिंपली से, ये जो वेव फॉर्म है ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से एंड इट इज गोइंग टू मैक्सिमम, बराबर। अगर तुमको याद रहेगा साइन का टेबल अपना, जो साइन का टेबल था, 0 डिग्री पे जीरो था, 90 डिग्री पे 1 होता था, वापस 180 पे जीरो हो जाएगा, बराबर। 270 पे कितना हो जाएगा वापस से -1, और 360 पे होता है वापस से जीरो। सो मेरा जो साइन का टेबल है भाई, वो क्या करता है, वो वेरी कर रहा है कहां से, 0 से 1, दैट इज 0 टू मैक्सिमम, अगेन टू मिनिमम एंड अगेन टू अ मैक्सिमम वैल्यू, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, बराबर। सो कहना है जो वेव फॉर्म है ये साइन का इक्वेशन फॉर्म करता है, हेंस इट इज कॉल्ड एज अ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। और याद रखो, कोई भी साइन वेव का, अब ना इसका थोड़ा रिलेशन ना अपना ऑसिलेशन से आता है, तो तुमको याद रहेगा ऑसिलेशन में ना हम लोगों ने एक डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेशन किया था, उसमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आया था x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, बराबर। यहां भी वही आएगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोलता हूं, मैं बोल रहा हूं कि मुझे यहाँ पे e का इक्वेशन निकालना है, तो e इज इक्वल टू ई नॉट। सर ई नॉट क्यों आया, यहाँ पे a का मीनिंग क्या होता है, एम्पलीट्यूड, तो यहाँ पे ई नॉट भी क्या रहेगा, मैक्सिमम, दैट इज ई नॉट, और आगे क्या है, साइन ओमेगा टी। इन सिमिलर वे, अगर मुझे करंट का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो करंट आई, पीक वैल्यू क्या होगा, आई नॉट। देखो ये ई नॉट, इसको हम लोग पीक वैल्यू बोलते हैं, नथिंग बट योर एम्पलीट्यूड। यहाँ पे भी आई नॉट साइन, सिर्फ क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। सर अल्फा क्यों है यहाँ पे, द रीजन इज अल्फा डिनोट करता है तुम लोग का फेज डिफरेंस। पॉसिबिलिटी है कि मेरा ई और आई दे आर इन सेम फेज, पॉसिबिलिटी है कि दोनों सेम फेज में नहीं है। अभी फिलहाल के लिए मैं बोलता हूं अल्फा को 0, तो आई मतलब ई एंड आई आर इन सेम फेज, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक पार्ट है जो भाई समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, क्या समझने के लिए, एवरेज वैल्यू को समझने के लिए। तो अभी फिलहाल के लिए ये दो इक्वेशन देखो, अच्छा वाला, एक ई का, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेकेंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये लर्न कर लो। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग एवरेज वैल्यू के ऊपर। अच्छा, तुम लोगों ने एवरेज मतलब मीन वैल्यू पढ़ा हुआ है, हम लोग ने 10th में एक्स बार निकालते थे, एक्स बार याद रहेगा, मतलब एवरेज निकालना है अगर मुझे, तो कैसे निकालते थे तुमको याद रहेगा। अज्यूम करो मैंने 3 टेस्ट दिया, मेरे को 3 टेस्ट में 15 मार्क मिला, एक में 16 मिला, एक में 17 मिला। हाउ डू यू फाइंड एवरेज, पता ही रहेगा, 15 प्लस 16 प्लस 17 डिवाइड बाय 3, दिस इज हाउ यू फाइंड एवरेज। ठीक है, बट नाउ इन दिस चैप्टर याद रखो, हम लोग है ना एवरेज वैल्यू अगर निकालना है मुझे, मैं ना ई का, ईएमएफ का, आई का और पी का मतलब पावर का, याद रखो, ई मतलब ईएमएफ, आई मतलब करंट, पी मतलब पावर। आई कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज यूजिंग अ फॉर्मूला। बट सर ये तीन क्वांटिटीज ही क्यों, रीजन क्या है, याद रखो,
ई, आई और पी सब होते हैं टाइम डिपेंडेंट। मतलब मेरा ई भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, आई भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और पावर भी टाइम पे डिपेंड करता है। अब ई का इक्वेशन पढ़ा है ना भाई, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा। सो आई कैन फाइंड एवरेज ऑफ एनी क्वांटिटी दैट डिपेंड्स ऑन टाइम यूजिंग अ फॉर्मूला। वो फॉर्मूला सुन लो क्या है। अज्यूम करो मुझे निकालना है ई का एवरेज, बराबर, ई एवरेज निकालना है मुझे। क्या करूंगा मैं, फॉर्मूला तो क्या है, इंटीग्रेशन ई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। फिक्स्ड फॉर्मूला है। अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करती है तो क्या करने का, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देने का। अच्छा, अज्यूम करो मुझे निकालना है आई एवरेज, तो कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेशन आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, अपने टेक्स्ट बुक में ना अपने को ये ई एवरेज का सिंबल दिया हुआ है। सो वेन एवर यू टू सिंबलाइज एवरेज, क्या करने का, ई को लिखो और इसको ना बंद कर दो ये सिंबल से। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज, ये दिख रहा है सिंबल। तो आई कैन राइट आई एवरेज एज आई का एवरेज, आई कैन राइट पी एवरेज एज पी का एवरेज। इसका मीनिंग क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। ठीक है, अभी जो तुम लोगों को पढ़ा है इतना इनफ है भाई एवरेज वैल्यू का डेरिवेशन निकालने के लिए। याद रखो, अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करती है तो क्या करना है, हाउ डू यू फाइंड द एवरेज, इंटीग्रेशन क्वांटिटी अपॉन इंटीग्रेशन dt। ठीक है, नाउ कम टू द डेरिवेशन पार्ट। तो क्या करेंगे हम लोग ना ई एवरेज, मुझे दो निकालना है, मुझे ईएमएफ भी निकालना है, मुझे आई एवरेज भी निकालना है, बराबर। मुझे बताओ दोनों इक्वेशन हम लोग कंपेयर किया था, आई कैन सिंपली राइट वी नो कि जो ई एवरेज है, सॉरी ई का इक्वेशन है, होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। आई का इक्वेशन है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर। कैन आई राइट ओमेगा टी एज थीटा, बट ओमेगा टी क्या होता है, थीटा से कहां से लेके आ रहे हो, रोटेशनल डायनामिक्स। ये क्या है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई कैन राइट दिस एज ई नॉट साइन थीटा आई नॉट साइन थीटा। सुनो इंपॉर्टेंट बात तो क्या क्या है भाई, मुझे बताओ भाई, इसमें जो है ये ई नॉट जो है तो कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, आई नॉट भी क्या है, कांस्टेंट है, पीक वैल्यू। पर कहना है से ये साइन थीटा वेरिएबल फंक्शन है, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दोनों में कॉमन, देखो ये ई में भी कॉमन है, आई में भी क्या आ रहा है, कॉमन। मतलब अगर मैंने कुछ भी करके साइन थीटा का एवरेज निकाल दिया, मेरा काम हो जाएगा, बराबर। फॉर जनरलाइजिंग द इक्वेशन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट फाइंड द एवरेज ऑफ व्हाट, साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा का एवरेज निकाल, काम हो जाएगा, ठीक है अपना। सो वी स्टार्ट विथ एवरेज ऑफ साइन थीटा। अब भूलना नहीं है भाई, अगर कोई क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड करती है, हाउ डू यू फाइंड द एवरेज, उसका इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन dt, बराबर। अपने केस में वो क्या होगा, मैं ना पुट करता हूं इंटीग्रेशन, यहां पे अगर ई होता तो यहां पे मैं ई लिखता, यहां पे कौन है, साइन थीटा, तो यहाँ पे भी कौन आएगा, साइन थीटा। तो तुमने यहाँ पे dt था, dt, बट नाउ द फंक्शन हियर इज थीटा, सो यहाँ पे आ जाएगा d थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या था याद करो, इंटीग्रेशन dt था, बट नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन d थीटा। ये हो गया साइन थीटा का एवरेज। बट नाउ यहाँ पे मुझे डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज करना है, सो आई नीड टू डिफाइन द व्हाट, आई नीड टू डिफाइन द लिमिट्स। याद रखो, सुनो, ये वेव पे आओ भाई, अगर वेव ट्रैवल कर रहा है ऐसा, मुझे बताओ जितना वेव पॉजिटिव में जा रहा है उतना ही वेव नेगेटिव में जा रहा है। तो अज्यूम करो वेव पहले +1 गया, +2 +3, वैसे ये -1 -2 -3 जाएगा। कैन आई से इफ आई टेक एन एवरेज ऑफ ऑल ऑफ दिस, आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऐड करो ना भाई, +1 +2 +3, -1 -2 -3, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, 0। मतलब वी कैन नॉट फाइंड एवरेज वैल्यू फॉर अ फुल साइकिल। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आता है ये, कि भाई द एवरेज वैल्यू फॉर अ फुल साइकिल क्या रहेगा, आंसर 0। ठीक है, सो नाउ
विल फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर अ हाफ साइकिल। हमेशा भाई हाफ साइकिल के लिए निकालना, याद रखो। फुल साइकिल के लिए बहुत कम पूछेगा, सीधा उसका आंसर क्या आने वाला है, 0। सो नाउ वी विल फाइंड द एवरेज वैल्यू फॉर अ हाफ साइकिल। लिमिट्स क्या रहेंगे, बहुत इजी है। लिमिट्स होंगे, स्टार्ट होगा 0 से, एंड होगा पाई पे। स्टार्ट होगा 0 से, एंड होगा पाई पे। आई होप क्लियर है कि वहां पे सिंपल हाफ साइकिल है ना, तो 0 से 2 पाई फुल साइकिल है, 0 से पाई क्या हो जाएगा, हाफ साइकिल। नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। व्हाट इज इंटीग्रेशन साइन थीटा? इट इज माइनस कॉस थीटा, ये 0 से लेकर 2 पाई। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी थीटा? वो होता है भाई थीटा। भाई इसके लिए फॉर्म में आने चाहिए अपने को। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, और थीटा का दैट इज इंटीग्रेशन डी एक्स, एक्स होता है ना, तो इंटीग्रेशन डी थीटा क्या रहेगा, थीटा 0 से लेकर 2 पाई। नाउ क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, इसको लिमिट्स पुट करते चलो। पहले माइनस साइन को बाहर ले लो, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे कॉस 2 पाई होगा, माइनस कॉस 0 होगा, बराबर। नीचे क्या होगा, अगेन जहां पे थीटा वहां पे क्या आ जाएगा, 2 पाई, तो पहला 2 पाई और माइनस 0। वापस सुनो हाउ टू अप्लाई, इसको नहीं, लिमिट कैसे अप्लाई करना है। जहां पे पहला थीटा है ना, वहां पे पहला अपर लिमिट आएगा, और फिर क्या करने का उसको, लोअर लिमिट। बीच में क्या आएगा, हमेशा माइनस साइन। वी से इट एज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, से नीचे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, ये माइनस वैसे आएगा, व्हाट इज कॉस 2 पाई, इट इज -1, एंड व्हाट इज कॉस 0, ये होता है 1, ये नीचे आ जाएगा 2 पाई। इफ यू सॉल्व दिस, एक मिनट सॉरी, एक रॉन्ग किया हम लोगों ने। क्या रॉन्ग किया, यहाँ पे मैंने पाई पुट कर दिया, 2 पाई पुट कर दिया, पाई पुट करना है अपने को, यहाँ पे पाई आएगा, ठीक है। यहाँ भी पाई होगा, यहाँ भी पाई होगा, ठीक है, यहाँ पे भी पाई। ओके, कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 भी क्या होता है, -1। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा सीधा पाई, बराबर। -1 -1 -2, -2 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और नीचे मिलेगा। व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू, कुछ आंसर मिलता है 0.637, दैट इज आंसर, ठीक है। अभी मुझे बताओ, साइन का एवरेज निकाल लिया हम लोगों ने, सो नाउ वी कैन फाइंड, मुझे बताओ ई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे ई का फॉर्मूला ई नॉट साइन ओमेगा टी ना, साइन का एवरेज कितना मिला है, 0.637, 0.637 इंटू ई नॉट। मुझे बताओ आई एवरेज क्या होगा, सेम 0.637 आई नॉट। और ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए, देखो ये वाला, उसके पीक वैल्यू को 0.637 से मल्टीप्लाई कर दो, मुझे क्या मिल जाएगा, एवरेज वैल्यू फॉर अ हाफ साइकिल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे आते हैं हम लोग, विल मूव टू आरएमएस वैल्यू देन। ओके, नाउ we'll see how to find RMS value. Okay, now in case of RMS value, यहां देखो, अगर मुझे RMS वैल्यू निकालना है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, बराबर। क्या करो, जो तुम बोल रहे हो रूट मीन स्क्वायर, उसको उल्टा पढ़ो। उल्टा उल्टा मतलब क्या, पहले स्क्वायर, फिर मीन। मीन मतलब क्या, एवरेज, और फिर उसका रूट। एग्जाम्पल चलो मैं बोलता हूं, मुझे निकालना है IRMS, दैट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो कैसे निकालूंगा भाई, आई को ले लो, उसका पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर हो गया, फिर उसका मीन। मीन मतलब क्या, ये देखो, ये एवरेज होता है, और ये क्या होता है भाई, रूट। ये जो वैल्यू मिला है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं IRMS, दैट इज RMS वैल्यू। अब याद करो, अगर तुम लोग मैथ्स का इंटीग्रेशन याद रहा तुम लोग को, कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर है, उसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत डिफिकल्ट। तो क्या करना है, पहले ना वो रूट को ही भगा दो, रूट नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये स्क्वेयरिंग उधर करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर RMS, और ये मिलेगा आई स्क्वायर का एवरेज, बराबर। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस। चलो मुझे बताओ, हाउ डू यू फाइंड ई एवरेज, इंटीग्रेशन ई डी टी
अपॉन इंटीग्रेशन dt। यहाँ पे क्या होगा, आई एवरेज, आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा। भाई यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं है, मतलब क्या, आई कैन फाइंड आरएमएस वैल्यू फॉर अ फुल साइकिल, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो भाई ये 0 से लेकर 2 पाई, ये भी 0 से लेकर 2 पाई। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट आई का इक्वेशन। क्या होता है आई का इक्वेशन, वो होता है आई नॉट साइन थीटा, मतलब ये आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसका आंसर क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन ले लो यहाँ पे। व्हाट इज इंटीग्रेशन डी थीटा, इट इज थीटा 0 से लेकर 2 पाई, बराबर। इसमें से क्या करते सुनो, व्हाट वी कैन डू इज आई नॉट स्क्वायर बाहर फेंक दो, अंदर बचेगा 0 से लेकर 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 पाई माइनस 0, तो यहां सीधा 2 पाई को बाहर फेंक दो, ठीक है। नाउ हाउ डू यू फाइंड साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन, देखो याद करो जरा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मुझे डबल एंगल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ याद है क्या फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस टू थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय 2। चलो भाई पुट करो इसमें, लेट्स सॉल्व दिस। आई नॉट स्क्वायर 2 पाई, यहाँ पे होगा 0 से लेकर 2 पाई, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस टू थीटा डिवाइड बाय 2। अगेन भाई कांस्टेंट को बाहर फेंकते जाओ, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, इंटीग्रेशन इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा, तो देखो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, यहाँ बचेगा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 पाई, यहाँ पे बचेगा कॉस टू टी थीटा डी थीटा, बराबर। अब कुछ देखो सुनो, इंटीग्रेशन इसको भी दिया इंटीग्रेशन इसको भी दिया, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर 4 पाई, इसका आंसर क्या होता है थीटा, बराबर। इसका आंसर क्या होगा, कॉस टू थीटा है ना, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टू थीटा, बराबर। बट नाउ इट इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, अगेन 0 से लेकर 2, बराबर। लास्ट स्टेप बचा है भाई, चलो फटाफट, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई। मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां भी पुट करेंगे, ये देखो कैसा पुट करने का, साइन जहां पे थीटा है वहां पे क्या होगा 2 पाई, तो 2 पाई टू 2 कितना होता है 4 पाई माइनस साइन, फिर क्या आएगा लोअर लिमिट, तो ये 0, सॉरी 0, और नीचे क्या होगा 2। अच्छा मुझे बताओ आई नॉट स्क्वायर 4 पाई, ये क्या बच जाएगा 2 पाई, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ साइन 4 पाई 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई भी क्या होता है 0, साइन 0 भी क्या होता है 0, तो इतना पार्ट बच जाएगा भाई, सॉल्व कर लो इसको। तो ये आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2, बराबर। अब सुनो, ये जो वैल्यू मिला ना मुझे, किसका मिला है, इसका मिला है ना, किसका मिला है, मतलब मुझे आई स्क्वायर आर एम एस मिला है आई नॉट स्क्वायर बाय 2। मुझे आई स्क्वायर आर एम एस चाहिए, क्या मुझे क्या चाहिए आई आर एम एस, तो क्या करूंगा वापस से स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा आई आर एम एस, ये हो जाएगा आई नॉट और नीचे मिलेगा √2। अगेन व्हेन यू सॉल्व दिस आई आर एम एस 1 अपॉन √2 का वैल्यू होता है 0.707 आई नॉट, ये मुझे मिल गया आई आर एम एस। अब सर ई आर एम एस क्या होगा, वापस सॉल्व करना है क्या, नहीं भाई वापस सॉल्व नहीं करने का। मुझे बताओ आई आर एम एस ये आया है ना, सो क्या आएगा ई आर एम एस, ये भी आएगा 0.707 इंटू पीक वैल्यू, और यहाँ अपना बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज योर एवरेज वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू खत्म हो चुका है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझा रहेगा, मैं एकदम डिटेल में गया हूं कि भाई हर एक स्टेप को सॉल्व कैसे करना है। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा है तो भाई शेयर करो और लाइक करो,
अब बड़े रहो आगे के वीडियोस के लिए, हम लोग और आगे टॉपिक देखेंगे जो भाई अभी बोर्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आगे अपने को आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, थैंक यू।